बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच हिंसा का दौर लगातार जारी है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत के लिए बांग्लादेश के बिगड़े हालात खास चिंता के सबब हैं। वहां हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे सेंसिटिव माहौल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि ऐसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश जैसा हिंसक विरोध प्रदर्शन भारत में भी हो सकता है, भले ही अभी सब सामान्य दिख रहा हो। एक किताब की लॉन्चिंग के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है, कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है, यहाँ भी सब सामान्य लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर ही अंदर कुछ तो सुलग रहा है। उन्होंने आगे कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। I say whatever I say in public, never in private. सिर्फ यही नहीं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने भी ऐसा ही बयान पब्लिकली दिया है। सज्जन वर्मा का ये बयान आप भी सुनिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है, तो साथियों मैं अनुरोध करता हूं। कांग्रेस नेताओं के ऐसे बोल के बाद भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का ये बयान सामने आया है। तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बन रही है, घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर भारत सरकार के साथ वो खड़ी है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ वो खड़ी है। परंतु दूसरी ओर कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये नेता लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? क्या भारत की सेना ने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप किया है? जिस प्रकार की बातें सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, उनके बोलने का तात्पर्य क्या है? हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमले हो रहे। क्या सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा था हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम होता है, वो चाहते हैं कि भारत में भी हिंदुओं पर हमला हो? क्या वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? इस प्रकार की टिप्पणी से एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो कुछ सालों पहले तक कह रहे थे बांग्लादेश भारत के आगे है डेमोक्रेसी में, भारत के आगे है हैप्पीनेस इंडेक्स में, भारत के आगे है फ्रीडम इंडेक्स में, भारत के आगे है इकोनॉमिक इंडेक्स में। और आज वही लोग कहते हैं कि देखिए बांग्लादेश में तो सब कुछ बर्बाद हो गया था और भारत भी उसी राह में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि दोहरे मापदंड किसी के अगर देखने हैं तो सलमान खुर्शीद और कांग्रेस जैसे नेताओं के हैं।